Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, today we will discuss another rule for the filling of electron that is known as the Hund's rule of maximum multiplicity. As we have already discussed about the Aufbau principle, we have discussed the n plus L rule, and if you have not watched the n plus L rule or Aufbau principle, then the link is given above. You can watch it there. Okay. And now, what type of information or the methodology that was given by the Hund for the filling of electron into the orbitals? Will they be filled doubly like this or singly? If singly, then why? And if not doubly, then why? Okay, so these two questions will be discussed in this lecture. सो हुंड सेड कि जो हमारे पास ऑर्बिटल में सब ऑर्बिटल्स होते हैं लाइक एस हैज़ नॉट सब ऑर्बिटल इट सेल्फ इज सब ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आते हैं लाइक दिस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट लाइक दिस. अब हमारे पास एस के बाद पी ऑर्बिटल है और पी में जो हमारे पास हैं 3 जो है वो सब ऑर्बिटल्स होते हैं और वो कौन से होते हैं? वी आर हैविंग दी पी एक्स, देन वी हैव पी वाई, देन वी हैव पी जेड. सो दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड degenerated orbitals, and degenerated means the orbitals having same energy. Okay. Moreover, if we are having the d, then d will have 5 suborbitals और F हैज 7 सब ऑर्बिटल. अब रूल जो है सब ऑर्बिटल के लिए एक ही है, वो कौन सा है? सपोज वी हैव दी एन एलिमेंट लाइक वी हैव फ्लोरीन हैविंग एटॉमिक नंबर 9. अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें देन इट विल बी 1s2 2s2 एंड 2p5. अब यहाँ पर जो 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है P में, ये P के कौन से ऑर्बिटल में होंगे और कितने होंगे? ओके, तो P के हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? वी आर हैविंग 3 सब ऑर्बिटल्स. अब यहाँ पर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हुन क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे ऑलवेज ट्राई टू रिपेल ईच अदर ड्यू टू हैविंग सेम चार्जेस. अब क्या होगा? अगर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हमें जैसे कि पता है कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं P के. टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेट इनटू दी P ऑर्बिटल वाइल 2 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल ऑफ Px, Py, Pz. अब 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं तो एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ रखें, दूसरा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ रखें, थर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी हेयर, ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल बी हेयर, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विल बी हेयर. तो जो मैंने अब यहाँ पर मेथड अप्लाई किया है दैट इज एक्चुअली रॉन्ग मेथड, क्योंकि मैं डायरेक्टली एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख रहा था. अब अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में यहाँ पर रखें तो क्या होगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं कि दे बोथ रिपेल ईच अदर, क्योंकि यहाँ पर अब वेकेंट स्पेस मौजूद है. यहाँ पर हमारे पास पी वाई है, यहाँ पर हमारे पास पी जेड है एंड दिस इज कॉल्ड एज पी एक्स. तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करके पी एक्स का जो है ये इलेक्ट्रॉन है पी वाई में जंप करेगा. ओके, तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से? नाउ वी कैन राइट एज पी एक्स में एक आ गया, पी वाई में एक आ गया और पी जेड में एक आ गया. नाउ दीज आर 3 इलेक्ट्रॉन, नाउ स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग. अब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिमेनिंग है लाइक 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग, अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे डबली, बट द कंडीशन इज वी विल कीप द स्पिन्स अपोजिट. one will be plus 1 upon 2, that will be up spin, and other will be the down spin, that will be called as a minus 1 upon 2. ठीक है? We cannot keep the electron like, अगर हमारे पास यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स हैं तो हम स्पिन को एक ही पोजीशन में नहीं रख सकते. We cannot keep the electrons like this. We will always keep the electron in opposite spin
ठीक है, वन विल बी अप एंड अदर विल बी डाउन. सो लेट्स टेक इन अदर एग्जाम्पल. हमारे पास एक अदर एग्जाम्पल है, like we have a nitrogen having atomic number 7, that is 1s2, 2s2 and 2p3. तो p के हमारे पास अब 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz. रिमेंबर इट, वी विल कीप द इलेक्ट्रॉन लाइक px में एक आ गया, py में एक आ गया, pz में एक आ गया. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज हॉफेल्ड कंडीशन. ईच ऑर्बिटल हैज 1 इलेक्ट्रॉन. तो अगर हम इसको इस तरीके से रखना चाहें, 3 इलेक्ट्रॉन है कि 2 इलेक्ट्रॉन हम px में रखें और 1 इलेक्ट्रॉन हम y में रखें, दैट विल बी दी रॉन्ग. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वेकेंट स्पेस मौजूद है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करके यहाँ पर जंप करके आएगा. एंड दिस इज लाइक दैट, जैसे हमने पहले सॉल्व किया है. सो दिस इज द सिंपल रूल ऑफ हुंस, रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी, जो हमें ये बता रहा है कि जो भी हमारे पास डीजेनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कोशिश करते हैं कि हम सिंगली आए. अगर हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं देन दे विल बी फिल्ड डबली, बट फर्स्ट दे विल बी केप्ट एज सिंगली. ओके, लेट्स टेक फाइनल एग्जांपल. Suppose we have another example of neon having atomic number 10. So it is like 1s2, 2s2 and 2p6. अब हमारे पास p में 6 इलेक्ट्रॉन है. This is now px, py and pz. First singly filled electron are 3. Now still 3 electrons are remaining. So these electrons will be filled now in px, py, pz, but oppositely in spin. So this is the simple explanation for the Hund's rule of maximum multiplicity, that how can we fill the electron into the suborbitals of an atom. Okay, so if you have any question regarding this, kindly do let me know into my comment box. Kindly subscribe and like my channel. Thank you so much for watching it.